अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हुमेरा जहांगीर ब्लॉग्स। तो आज हम जा रहे हैं अपने चाचू के घर, मेरे सबसे छोटे चाचू के घर जो हसनिया कॉलोनी में रहते हैं, जिनके पास मेरी दादी अम्मी रहती थी। और दादी अम्मी की डेथ हो गई है, 2 साल हो गए हैं उनकी डेथ हुई को। और मैं दादी अम्मी की डेथ के बाद आज पहली दफ़ा उनके घर जा रही हूँ। तो जी इस टाइम हम रिक्शे में बैठे हुए हैं और ये शाम का टाइम है 5 बजे का। तो हम उधर जाएंगे क्योंकि यहाँ पे गोजरे में गर्मी थोड़ी ज़्यादा है, तो मैं ज़्यादातर शाम को ही बाहर निकलती हूँ। और ये जी बकरे भी बहुत ही अच्छे आए हुए हैं, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है, इतने महंगे कोई बकरे हैं। और ये है जी एक ब्रिज, और ये ब्रिज है जी हमारा ट्रेन का, इसके नीचे से ट्रेन गुज़रती है। और यहाँ पे गोदाम भी हैं जहाँ पे गंदम मकई वगैरह स्टोर की जाती है। वो जो पीछे आपको नज़र आ रहे हैं थोड़े खम वाले वाइट कलर की छत वाले, वो गोदाम ही है जहाँ पे सेव की जाती हैं चीज़ें। तो यहाँ से गुज़र रहे थे तो मैंने सोचा आपको अपने गोजरे का ब्रिज भी दिखा दूँ। जब हम छोटे होते थे तो यहाँ पे हमारा स्कूल था, वहाँ पे हम स्कूल जाते थे और बड़े शौक़ से इसके ऊपर से गुज़रते थे, क्योंकि हमें इसके ऊपर खड़े होकर ट्रेन देख रही इतनी अच्छी लगती थी। आज ट्रेन नहीं गुज़र रही थी, वरना मैं आपको दिखाती। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे अपने चाचू की तरफ, और चाचू की तरफ पहुँचने के साथ ही जी चाची कर रही थी कुकिंग। और चाची ने बनाया था पुलाव, चिकन पुलाव, और साथ चाची बना रही थी चिकन ज़ीरा। तो चाची ने कुकिंग तक कंप्लीट कर ली थी, बस एंड ही था, चाची दम ही लगाने लगी थी मेरी। ये मेरी सबसे छोटी चाची हैं और ये मेरे सबसे छोटे चाचू हैं, जिनके पास मेरी दादी में रहती थी। और यहाँ पे मेरी चाची कुकिंग कर रही थी, और ये ऊपर इनके थोड़ा जंगला लगा हुआ है, जैसे मेरे घर में जंगला लगा हुआ है। तो यहाँ से थोड़ी सी हीट जो है ऊपर को जाती है। और गर्मियों में चाची बता रही थी कि वो ज़्यादातर अपना चूल्हा यहीं पे रखती हैं, क्योंकि जी किचन इनका ज़रा थोड़ा छोटा था, यहाँ गर्मी लगती थी, तो इसलिए चाची ने कहा कि मैं बाहर ही कुकिंग करती हूँ। तो जी ये चाची का एक कमरा था जहाँ पे मेरी दादी अम्मी रहा करती थी, तो मैंने सोचा ये भी मैं आपको दिखाऊं। अल्लाह ताला मेरी दादी अम्मी को जन्नतुल फरदौस में जगह अता फ़रमाए। मेरी दादी अम्मी बहुत अच्छी थी, अगर वो हयात होती तो मैं आपको ज़रूर उनकी बातें सुनवाती। तो माशाल्लाह इतनी अच्छी बातें करती थी वो। और बस ये उनके कमरा था, और मैं वहाँ काफ़ी देर बैठी, बस दादी अम्मी को ही अपने याद करते रहे हम। तो बस थोड़ी सी उदास भी हो गई थी, और बच्चों का यहाँ बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था। लेकिन मैं बस मेरा दिल था कि मैं अपनी दादी अम्मी के घर जाऊँ, क्योंकि जब हम पहले आते थे तो हम अपनी दादी से मिलने आते थे। कि दादी अम्मी जो थी मेरी, वो सबसे छोटे चाचू के पास रहती थी, तो सब शौक़ से उनसे मिलने के लिए जाते थे, और फिर चाचू के घर भी जाते थे। और चाचू के घर लाइट थोड़ी कम थी, क्योंकि यहाँ पे गोजरे में 2 दिन हो गए काफ़ी लाइट का मसला हो रहा है, और यहाँ पे यूपीएस चल रहा था। अंस और रमीशा बहुत ज़्यादा बोर हो गए थे, क्योंकि मेरे चाचू की माशाल्लाह से 4 बेटियां हैं, चाचू का कोई बेटा नहीं है। और तो यहाँ पे फिर बस जी मैं थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाती रही और बच्चों के साथ बातें करती रही, और इसी तरह से बच्चों ने फिर टीवी लगा लिया, बच्चे टीवी देखने लग गए। और काफ़ी देर हमारा टाइम जो था इसी तरह स्पेंड हुआ वहाँ पे। और वहाँ हमें 10 बज गए, और हमने खाना भी वहीं पर खाया। तो आज जब भी मैं अब गोजरे आई हूँ तो किसी के घर भी जाती हूँ तो वहाँ काफ़ी टाइम लग जाता है, 10 बज जाते हैं तकरीबन। तो फिर आके मैं अपने व्लॉग को सेट करती हूँ, सेट करने के बाद फिर मुझे काफ़ी लेट हो जाता है, तकरीबन 11 बज जाते हैं आते आते, और चाचू ही मुझे छोड़ आते हैं। और यहाँ पे हमारा खाना हो रहा था, और ये मेरे जो थोड़े से मैंने आपको दिखाए हैं, ये मेरे चाचू थे, सबसे छोटे चाचू। और यहाँ पे हम खाना खा रहे थे। और मैं आपको बता दूँ जो चिकन ज़ीरा है उसकी रेसिपी बहुत ही इजी है। सिर्फ चिकन में हमने आधा गिलास पानी डाल के उसमें आधा चम्मच नमक का, ये हमारा चिकन के हिसाब से है, 1 किलो चिकन है तो उसमें 1 गिलास पानी डाल के और आधा चम्मच
नमक का डाल के, फिर उसमें दही लाजमी तौर पे डालना है, 1 पाव दही डालना है, फिर 1 चम्मच काली मिर्च की डालनी है और ज़ीरा थोड़ा सा ज़्यादा डालना है। डाल के जी इसको दम पे रख देना है। उसके बाद फिर हम जब ये गल जाता है अपने ही पानी में हल्की आंच पे इसको गलाना है। फिर उसके बाद 1-2 चम्मच ऑयल के डाल के इसको अच्छी तरह से भून लेना है। तो ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी, सही वाला टेस्टी बनता है। तो जी मुझे भी बहुत पसंद आया और ये ज़्यादातर हमारी यही वाली चाची ही बनाती हैं। तो हमने खूब इंजॉय किया, बच्चों को भी बहुत पसंद आया क्योंकि इतना स्पाइसी नहीं था। और साथ ही जी बीफ भी बनाया हुआ था चाची ने, तो बीफ के साथ फिर मैंने रोटी खाई थी। तो और पुलाव था, पुलाव भी मैंने खाया था क्योंकि कल पुलाव घर में भी खाया था, वहाँ मैंने थोड़ा सा कम ही खाया था, इतना कोई दिल नहीं था। सालन ज़्यादा मज़ेदार लगा मुझे, मैंने सालन के साथ रोटी खाई और बहुत मज़ा आया वहाँ। मुझे तो बहुत मज़ा आया, लेकिन मोहम्मद अनस लोगों ने इतना एंजॉय नहीं किया। और ये है जी शहरियार वालों की, जो गोजरे में रहते हैं उन्हें पता होगा। शहरियार फैसलाबाद और गोजरा, इन 2 जगहों पर शहरियार वालों की आइसक्रीम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे फेमस है। तो जब मेरी दादी अम्मी हयात थी तो वो कहती होती थी, जा शाहद बच्चा नू आइसक्रीम ले आके खिला, जा शाहद बच्चा नू आइसक्रीम ले आके खिला। तो बस वही रीत आपसे चल रही है। कोई भी मेहमान मेरे चाचू की तरफ चल जाता है तो फिर जी मेरे चाचू उसको खाने के बाद एंड पे आइसक्रीम ज़रूर खिलाते हैं। तो ये देखें जी शहरियार वालों की आइसक्रीम जो हमने वहाँ पे बहुत इंजॉय की। और बच्चों के लिए चाचू स्पेशल मैंगो फ्लेवर लेके आए थे और हमारे लिए टूटी फ्रूटी लेके आए थे, तो बच्चों ने बहुत पसंद की। चलो ले लो अपनी, ले लो रमीशा, ये लो रमीशा, मज़े की यम्मी, अच्छी लगी है। अच्छा खा लो अच्छी लग रही है। हाँ। ये लेकर आया हूँ मामा को निकला। तो जी उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मुझे हुमैरा जहांगीर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।